साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज समता टीवी के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देश के जंतर मंतर के सामने 9 अगस्त 2018 को कुछ लोगों ने भारत के संविधान को जलाने का काम किया। और जब भारत के संविधान को जलाने का काम किया तो उनमें से 7 लोगों को नाम दर्ज रिपोर्ट कराई गई पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। अनिल तंवर जी हैं, वो कंप्लेनेंट हैं, हम लोग भी साथ में थे। हम लोगों ने भी भीम आर्मी माध्यम से एक कंप्लेंट दी थी। और वहाँ पर जो एफआईआर होने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक बंदे को पकड़ने का काम किया और जो बंदे थे और जो एक्यूज़ थे वो लोग सब गायब थे। मगर भीम आर्मी ने और संगठनों ने अभी 26 नवंबर 2018 को पूरे देश के अंदर एक आंदोलन करने का काम किया। आंदोलन जब हुआ तो उस आंदोलन के अंदर हम लोगों ने भारत के संविधान को घर घर में पहुंचाने का काम किया। भारत के संविधान को हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया और बताया कि अगर भारत का संविधान ही नहीं रहेगा तो इस देश के अंदर कुछ नहीं रहेगा। साथियों, 9 अगस्त 2018 को इस देश के अंदर जो घटना हुई वो निंदनीय घटना है। मगर इस देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और भिन्न भिन्न पदों पर बैठे हुए लोग जो भारत की संविधान के माध्यम से बैठे हुए हैं, मगर उन्होंने किसी ने भी कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया। और इनको जलाने वाले लोग जो थे वो सिर्फ एक ही कैटेगरी, एक ही वर्ग के लोग थे। और इनमें एक दीपक गौर था। दीपक गौर जो है हु हेड्स अ यूथ इक्वलिटी फाउंडेशन, आज़ाद सेना चलाते हैं। और एक अभिषेक शुक्ला है, ही इज फाउंडर ऑफ आरक्षण विरोधी पार्टी। ये जो लोग हैं ये उस मानसिकता के लोग हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संविधान बनाया था उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इनके पीछे बड़ी शक्तियां हैं, इनके पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। क्योंकि दिल्ली पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस है और वो बहुत जल्दी किसी भी केस को सॉल्व कर देती है। मगर इस केस में देखा ये गया है कि दिल्ली पुलिस ने एक भी व्यक्ति को पकड़ने का काम नहीं किया। दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही, पहले एनबीडब्ल्यू किया, पीओ किया। उसके बाद कल 27 नवंबर 2018 को जब इन लोगों ने देखा कि देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा है और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आज़ाद और सारे लोग जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो तैयार हो रहे हैं और भारत के संविधान को अच्छी तरह पूरे देश के अंदर उसको लागू कराना चाह रहे हैं। तो कल 3 लोगों ने, 3 एक्यूज ने, संतोष शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, श्रीनिवास पांडे, इन तीनों ने कल कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन दी और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 1 दिन का पीछी रिमांड लिया और आज इनको 14 दिन के लिए कोर्ट ने जेसी भेज दिया है। हमने कोर्ट में जाकर पैरवी की। पैरवी करने के बाद में हमने जज साहब से कहा कि ये ऐसा एक काम किया है इन लोगों ने कि देश के संविधान को जलाने का काम किया। और इन पर संगीन धाराओं में केस रजिस्टर्ड था। एफआईआर 75/2018 इन पर एफआईआर दर्ज है। और विभिन्न धारा में आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट टू द नेशन ऑनर एक्ट 1971, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये इन धाराओं में इन पर केस दर्ज था और आज ये जेल पहुंचा दिए गए हैं। ये आप लोगों का संघर्ष है, ये आप लोगों की ईमानदारी है कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस देश के अंदर जितने भी बहुजन हैं, जितने बहुजन नौजवान साथी हैं, वो संविधान को पढ़ें, संविधान के बारे में जानें, अपने अधिकारों के बारे में जानें। और ऐसे जो लोग हैं, ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं जो आरक्षण विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी हैं, ऐसी जो ताकतें हैं उनका विरोध करें, उनको मुँह तोड़ जवाब दें। साथियों, संविधान हमारा सम्मान है। अगर इस देश के अंदर संविधान नहीं रहेगा तो इस देश की ना महिलाओं को, ना शोषितों को, ना अल्पसंख्यकों को और ना इस देश में जो ईमानदार जो लोग हैं उनको कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए देश के संविधान को सुरक्षित करना है। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात को जन जन में पहुंचाने वाले ये लोग हैं, जो समता टीवी है, समता आवाज़ है, वो पूरे देश के अंदर बहुजनों की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो इनके चैनल को भी आप अच्छी तरह देखें, सब्सक्राइब करें
क्योंकि जब तक हमारी जो न्यूज़ है वो घर घर नहीं जाएगी, हमारा संदेश घर घर नहीं जाएगा, तो हमारी बात बनने वाली नहीं है। आज जो मीडिया है वो मीडिया हमारी किसी भी बात को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देश की राजधानी में जंतर मंतर के सामने देश के संविधान को जला दिया जाता है, मगर मीडिया में कोई खबर नहीं होती है। और अगर मीडिया ईमानदार होती तो आज जैसे इन तीनों लोगों ने सरेंडर किया है वो न्यूज़ होनी चाहिए थी, मगर इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो देश के संविधान के माध्यम से इनके न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, देश के बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, मगर देश को कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा जला देता है, मगर इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए साथियों, ये ड्यूटी आप लोगों की है, बहुजनों की ड्यूटी है और अम्बेडकरवादियों की ड्यूटी है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, संविधान सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। तो साथियों, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जब तक भी हमारे शरीर में ब्लड का एक भी कतरा है, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के लिए लड़ते रहेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। हम बहुजन मूवमेंट के इंसान हैं, बहुजन मूवमेंट के हम सिपाही हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टीम के सिपाही हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन भारत संविधान को रक्षा करने के लिए तत्पर है और हर उस इंसान की रक्षा करने के लिए तैयार है जो भारत के संविधान में विश्वास करता है और जो देश का नागरिक है। साथियों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जो बहुजन लोग हैं, जो नेता हैं, जो हमारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, उन पर विश्वास करें, उनको आगे बढ़ाएं, टांग ना खींचें और उन दुश्मनों से लड़ाई लड़ें जो हमारे अस्तित्व को ख़त्म करना चाहते हैं। यही मेरा आप लोगों से कहना है साथियों। और आज हम लोगों ने पटियाला हाउस कोर्ट में उन लोगों को जेल भिजवाने का काम किया है और वो जेल गए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जेल में रहें, उनकी बेल ना होने दें, क्योंकि भारत का संविधान को जलाने का काम किया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सहयोग करें, आप लोग आंदोलन में आगे बढ़ें और संविधान को घर घर पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ मैं आप लोगों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, नीला सलाम करता हूं। साथियों, अभिषेक शुक्ला, श्रीनिवास पांडे, इन तीनों ने कल कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन दी और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 1 दिन का पीछी रिमांड लिया और आज इनको 14 दिन के लिए कोर्ट ने जेसी भेज दिया है। हमने कोर्ट में जाकर पैरवी करने के बाद में हमने जज साहब से कहा कि ये ऐसा एक काम किया है इन लोगों ने कि देश के संविधान को जलाने का काम किया और इन पर संगीन धाराओं में केस रजिस्टर्ड था। FIR 75/2018 इन पर FIR दर्ज है और विभिन्न धारा में IPC और प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट टू द नेशन ऑनर एक्ट 1971, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये इन धाराओं में इन पर केस दर्ज था और आज ये जेल पहुंचा दिए गए हैं। ये आप लोगों का संघर्ष है, ये आप लोगों की ईमानदारी है कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस देश के अंदर जितने भी बहुजन हैं, जितने बहुजन नौजवान साथी हैं, वो संविधान को पढ़ें, संविधान के बारे में जानें, अपने अधिकारों के बारे में जानें। और ऐसे जो लोग हैं, ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी हैं, ऐसी जो ताकतें हैं, उनका विरोध करें, उनको मुंह तोड़ जवाब दें। साथियों, संविधान हमारा सम्मान है। अगर इस देश के अंदर संविधान नहीं रहेगा तो इस देश की ना महिलाओं को, ना शोषितों को, ना अल्पसंख्यकों को और ना इस देश में जो ईमानदार जो लोग हैं उनको कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए देश के संविधान को सुरक्षित करना है। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात को जन जन में पहुंचाने वाले ये लोग हैं, जो समता टीवी है, समता आवाज़ है, वो पूरे देश के अंदर बहुजनों की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो इनके चैनल को भी आप अच्छी तरह देखें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक हमारी जो न्यूज़ है वो घर घर नहीं जाएगी, हमारा संदेश घर घर नहीं जाएगा, तो हमारी बात बनने वाली नहीं है। आज जो मीडिया है वो मीडिया हमारी किसी भी बात को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देश की राजधानी में जंतर मंतर के सामने देश के संविधान को जला दिया जाता है, मगर मीडिया में कोई खबर नहीं होती है। और अगर मीडिया ईमानदार होती तो आज जैसे इन तीनों लोगों ने सरेंडर किया है वो न्यूज़ होनी चाहिए थी, मगर इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो देश के संविधान के माध्यम से इनके न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, देश के बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, मगर देश को कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा जला देता है, मगर इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए साथियों, ये ड्यूटी आप लोगों की है, बहुजनों की ड्यूटी है और अम्बेडकरवादियों की ड्यूटी है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, संविधान सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। तो साथियों, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जब तक भी हमारे शरीर में
ब्लड का एक भी कतरा है, हम बाबा साहब डॉक्टर मिशन के लिए लड़ते रहेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। हम बहुजन मूवमेंट के इंसान हैं, बहुजन मूवमेंट के हम सिपाही हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टीम के सिपाही हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन भारत संविधान को रक्षा करने के लिए तत्पर है और हर उस इंसान की रक्षा करने के लिए तैयार है जो भारत के संविधान में विश्वास करता है और जो देश का नागरिक है। साथियों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जो बहुजन लोग हैं, जो नेता हैं, जो हमारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, उन पर विश्वास करें, उनको आगे बढ़ाएं, टांग ना खींचें और उन दुश्मनों से लड़ाई लड़ें जो हमारे अस्तित्व को ख़त्म करना चाहते हैं। यही मेरा आप लोगों से कहना है साथियों। और आज हम लोगों ने पटियाला हाउस कोर्ट में उन लोगों को जेल भिजवाने का काम किया है और वो जेल गए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जेल में रहें, उनकी बेल ना होने दें, क्योंकि भारत का संविधान को जलाने का काम किया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सहयोग करें, आप लोग आंदोलन में आगे बढ़ें और संविधान को घर घर पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ मैं आप लोगों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, नीला सलाम करता हूं।